तो इस तरह से हम लोग क्या देखे, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोगों ने देखा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन को देखने के बाद हम लोग ये देखे कि कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करता है। एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह का जो देखे हम लोग, E1 और E2, और उसमें फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे वो प्रोसीड करता हुआ आगे बढ़ता है। और ठीक उसी तरह से जैसे SN1 और SN2 का हम लोग मैकेनिज्म देखे थे, उसी से मिलता जुलता इसमें कुछ कॉन्सेप्ट था। तो वो हमारा खत्म हो गया। अब इसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमने लास्ट सेटजेफ रूल को खत्म किया था, समाप्त किया था। तो सेटजेफ रूल में आने के बाद हम लोगों ने देखा कि उसमें जो पॉसिबिलिटीज होती है मोर देन वन एल्कीन बनने की, उसको सबसे उसमें मेजर किसको लेते हैं और माइनर किसको लेते हैं, है ना। मेजर और माइनर जब हम लेते हैं उसमें जो हम लोग को दिखता है मेजर और माइनर की बात, वो हम बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन लेते हैं, क्योंकि हम लोग कहे थे कि हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा हाइड्रोजन का, और अल्फा हाइड्रोजन जितना ही अधिक होगा इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि बाय द वे हम लोग देखते हैं। अच्छा, कुछ और एग्जांपल में तो कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है इसमें व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट in the following reactions। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखते हैं इसमें है क्या, व्हाट विल बी मेजर प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इफ, यहां पे लिखते हैं इफ सबस्ट्रेट is treated with sodium ethoxide in the presence of अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के प्रेजेंस में हम लोग इसको क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं, तो कैसे भी बनेगा। तो देखते हैं हम लोग, फर्स्ट में आता है तो एक कंपाउंड है हमारा ये यानी 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को हम रिएक्शन करवाते हैं C2H5ONA के साथ in the presence of C2H5OH, तब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकेंड में हम लोग आते हैं और देखते हैं ये CH3, ये भी है CH2CH3 प्लस C2H5ONA, और यहाँ पे C2H5OH, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये दो क्वेश्चन हमारा हुआ। ठीक है, और थर्ड में हम लोग आते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे पास है CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3, ये CH3, ये Br, ये CH2, ये CH3, यानी ये हमारा हो गया 1 2 2 2 3 डाइमिथाइल और 3 पे ब्रोमीन, यानी हम बोल सकते हैं 3 ब्रोमो 2 2 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन को जब हम लोग सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, क्या चीज के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हैं, तब हमारे पास ये क्या होता है, जो बनता है वो होता है हमारे पास क्या बनेगा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो बनेगा वो हम लोग इसको देखते हैं क्या बनेगा।
ये हमारा क्वेश्चन से आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन ये बनता हुआ जो कंपाउंड दिखाई देगा वो क्या देगा, मेजर और माइनर की बात जब हम लोग करें तो ये हमारे पास ऐसे दिखाई देगा, ये। और दूसरा जो पॉसिबिलिटी हमको दिखाई देता है वो ये हमारे पास ऑब्वियसली बोलता है क्या होगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। ठीक है, ये मेजर और ये माइनर हो जाएगा, समझे? कोई दिक्कत? ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ रूल इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है, देखिएगा इसका मैकेनिज्म शॉर्ट में समझने का प्रयास करें हम लोग। ये जैसे है आपका, तो ब्रोमीन जब यहां से हटेगा तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी ये कार्बोकैटायन। ठीक है, इस ब्रोमीन के रहने की वजह से ये हमारा अल्फा पोजीशन हो सकता है, ये हमारा बीटा, ये बीटा और ये बीटा हो सकता है ना, ये हमारा। अब कार्बोकैटायन के आने की वजह से ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन अल्फा। तो ध्यान देंगे हम लोग, यहां से ऐसे हैं और यहां से ये दो हमको दिखाई दे रहा है जहां पे कि हाइड्रोजन है ना। अब आप कंसीडर करें कि ये यदि मान लिया जाए यहां से ये हटता हुआ दिखाई देगा तो ये बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना, आएगा। और यदि ये हटता हुआ दिखाई दे प्रोटॉन, तो ये हमारा यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यानी पार्ट 1 जो है ये हमारा, यदि हम लोग इसको क्या करें, फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने। सेकंड हमारा मेजर प्रोडक्ट है, फर्स्ट हमारा माइनर है। तो फर्स्ट की वजह से हमारा ये बना, और सेकंड जो हम लोग देख रहे हैं जहां पे कि ये है, इसके वजह से हमारा ये बना। अब आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड के बाद वाले पोजीशन पे ये पोजीशन बीटा पोजीशन, इस डबल बॉन्ड के बाद ये बीटा पोजीशन, इस डबल बॉन्ड के बाद ये बीटा पोजीशन। इस बीटा पोजीशन की वजह से 2 3 5 और 2 कितना 7 अल्फा हाइड्रोजन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 अल्फा हाइड्रोजन, कितना 2 3 2 5 और 2 7, और ये कितना 2 और 2 4 ही दिखाई दे रहा है हमारा, यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन ओनली विजिबल एयर। ठीक है, इसलिए ये कहता है क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये देखिएगा, तो इस तरह से हम लोग देखें इसको कि भाई इसको हटाएं ऊपर वाले को, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख सकते हैं। यहां पे ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर भी हम लोग कर सकते हैं। आवाज आ रही है? ठीक है, देखिएगा सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इसका नाम 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन है ना। 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा। तो यहां हम देख सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, यहां पे भी हम देख सकते हैं, हालांकि
यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा हमें, वो कहता है दो प्रोडक्ट बनता हुआ हम लोग देख सकते हैं। एक तो देखते हैं यहाँ पे ये ऐसा CH2, ये CH2 ACH3 है ना, और दूसरा देखते हैं हम लोग ये CH3 ऐसा और ये CH3। ये दो प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई हमको देगा, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट जो बनता हुआ दिखाई देगा, जिसमें हम देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, जब ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर और ये माइनर होगा। आगे बढ़े हम लोग, इस मेजर और माइनर की बात हम लोग करते हैं। तो और सीधी सी बात है, इधर जो हम लोग को बनाना होगा वो कहता है C2H5OH प्लस NaBr बनता हुआ दिखाई देगा, यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में हमको दिखाई देगा C2H5OH प्लस NaBr। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग को मेजर प्रोडक्ट ही सिर्फ दिखता है इसमें, या जब भी लिखना होता है मतलब कि रिजल्ट हमको दिखाना होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट को ही हम लोग लेते हैं। ये ध्यान रखें, ये मेजर प्रोडक्ट को लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट हमारा ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मेजर प्रोडक्ट क्यों दिखेगा भाई ऐसा ऐसा, तो ध्यान दीजिएगा, इसके मैकेनिज्म को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्या है, ये CH3 ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखाई देगा, देखा ना, यहाँ पे ये कार्बोकेटायन बनता हुआ दिखाई देगा। इस कार्बोकेटायन की वजह से ये पोजीशन क्या हो गया, अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, या फिर यूं कह सकते हैं कि ये हमारा जो हैलाइड ग्रुप है, इसके वजह से ये अल्फा, तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा होगा, ये हमारा। तो होने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से, तो देख सकते हैं इस CH2 को हम लोग कर सकते हैं, एक H लगा सकते हैं ऊपर में, इसके लिए लगा सकते हैं एक H ऊपर में, ऐसे CH3 को लिख सकते हैं ना, CH2 और H, इस CH2 को लिख सकते हैं CH और H। तो यहां से यदि मान ली जाए ये निकल करके ऐसे आएगा, तो ये बात अलग इसी से हो जाएगा, ये यहां भी आ सकता है और ये बॉन्ड शिफ्ट यहां भी हो सकता है ना, या फिर हम ये कहें कि ये यहां निकलेगा तो यहां भी हो सकता है, हो सकता है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे, क्योंकि इससे भी जब आएगा, देख सकते हैं आप, या मान लिया आपकी इच्छा होती है कि हम इसको भी लेंगे, तो लीजिए आप, देखते हैं। तो यहां से लेते हैं तो हमको दिखता है कैसा, CH3, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, फिर चले हम लोग ये CH2, ये CH3। दूसरा आते हैं, जबकि आपने कहा कि इस तरफ जाएंगे तब कैसा होगा, देखते हैं। ये CH3, ये CH3, फिर हम लोग चले यहां से, ये CH। तो एक चीज तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड क्या होता है, खाली रह जाता है, रहता है ना। यदि हम लोग इधर करवाते हैं शिफ्ट, तो उधर शिफ्ट नहीं होगा, यानी शिफ्ट जब होगा तो ये इधर ही होगा। ध्यान दीजिएगा, इधर यदि जाएगा तो कहां से निकलेगा, यहां से जाएगा तो इधर जाएगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे तीन बॉन्ड ऑलरेडी है, चौथा बॉन्ड कहां से जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो जब भी होगा तो ये इधर होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये कहता है क्या, ये CH3। अब आप देख सकते हैं यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 बराबर कितना, 9 हो गया। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन 2 और 3 5, अल्फा हाइड्रोजन कितना, 5। तो हम लोग इसे देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेशन से मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर विल बी स्टेबल, ठीक है। इसलिए ऑब्वियसली बोलता है क्या होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बच गया हमारा, ये इसको हटाते हैं।
ठीक, वही प्रोडक्ट जो नीचे था ये हमारा। और आप यहाँ पे इसके बाद में इधर लिख सकते हैं आप, जो बनता हुआ दिखाई देता है, यानी Br प्लस C2H5OH। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो C2H5O नेगेटिव निकलेगा यहाँ से और ये पॉजिटिव, तो यहाँ वाला जो एक H आएगा वही H शिफ्ट करता है यहाँ पे, जिसके वजह से क्या अल्कोहल बनता है, और ये अल्कोहल आपका इथाइल अल्कोहल यूं ही रह जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये हो गया, ठीक है, लिख लीजिए आराम से। अब इसको हटाएं हम। अब देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, ये जो है यहां पे लिखते हैं हम, देख रहे हैं, तो ये CH3 यहां पे, ये CH3 यहां पे, ये CH3। तो एक काम करें हम, इसको हम CH2 डबल बॉन्ड यहां करते हैं, यहाँ पे CH2, ये CH3। ठीक है, फिर यहां से करते हैं ये CH, ये CH3, ये CH3, फिर यहां से चलते हैं ये CH3, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ये दो कंपाउंड इसमें बनता हुआ दिखाई देगा। मैग्नीशियम से समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, समझाएंगे। तो इसमें देखते हैं यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना, 2, बस 2, ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे आते हैं 3, 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे आपको दिखता है। ठीक, और बाकी तो बाई प्रोडक्ट बनेगा ही। कैसा बनेगा, ये C2H5OH प्लस NaBr बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। कैसे, देखते हैं। जैसे ये आपके पास, इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें हम लोग। ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये आपका CH3, ये CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3, और यहां पे क्या है, ये कार्बोकेटायन। तो ये CH2 और ये CH3। ठीक है, तो ये कार्बोकेटायन जो हुआ आ गया यहाँ पे, तो स्वाभाविक है कि कार्बोकेटायन के लिए जो अल्फा पोजीशन होता है वही डबल बॉन्ड के लिए भी होता है। या फिर यूं कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन का जो अल्फा पोजीशन वो एल्काइल हैलाइड के लिए बीटा पोजीशन। इसके लिए ये यदि मान लिया जाए अल्फा है तो ये बीटा, ये अल्फा है तो ये बीटा, ऐसा हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो यहां से हाइड्रोजन हट सकता है
और निकल करके शिफ्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके शिफ्ट कर सकता है यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या, वो यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं CH3 को हम लोग CH2 और H लिखने का लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं H देते हैं। अब आप देख सकते हैं इस हाइड्रोजन को हटा करके इस बॉन्ड को ला सकते हैं यहाँ पे, ठीक, और इस हाइड्रोजन को हटा करके ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा यहाँ पे, जो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। यानी हम यूं कहें कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। ये यदि हम देखें कौन सा सेकेंड पार्ट, ये वाला, इसका कंपाउंड बनता हुआ यहां दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेजर है 6 अल्फा हाइड्रोजन के होने की वजह से, तो ये हमारा क्या होगा, ये माइनर और ये हमारा मेजर है ना। तो ये माइनर और मेजर का कॉन्सेप्ट हमको यहां से आया, यहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन का ये हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट का ये कैसे, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के लिए भी और जेईई मेन के लिए भी, नीट के लिए भी, किसी भी चीज के लिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब पूछता है एग्जाम में, ये ध्यान दीजिए। ये हो गया, तो ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन का क्वेश्चंस कुछ। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे तो एल्काइल हैलाइड में वो तीसरा जो पार्ट है, मतलब कि रिएक्शन विद मेटल्स, उसको हम लोग कर लेंगे। ये हो गया, इसको हटाएंगे हम। इसको हटा दें। अब हम लोग देखेंगे इसका पार्ट थर्ड में, मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला देखें हम लोग एसिड रिएक्शन, दूसरा हम लोग देखें एलिमिनेशन रिएक्शन, और तीसरा जो आते हैं वो देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स। तो थर्ड पार्ट में आते हैं, हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड का कि रिएक्शन विथ मेटल्स, ये हमारा, ठीक है। रिएक्शन विथ मेटल्स में हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, यानी जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्शन करेगा क्या चीज से, एक्टिव मेटल से। एक्टिव मेटल से वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, और एक्टिव मेटल से रिएक्शन करने के बाद वो रिलेटिव कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो देखें, लिख लेंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स with active metals, ठीक है, such as sodium, zinc, magnesium, etc. ठीक, तो लिखेंगे फर्स्ट में रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ये हमारा सोडियम मेटल में जब लगाते हैं तो यही हमारा है उर्ज रिएक्शन, WURTZ, उर्ज रिएक्शन। ये उर्ज रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है क्या चीज से, सोडियम मेटल से, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है। यानी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अल्काइल हैलाइड gives symmetrical alkane with sodium
in the presence of ईथर, बहुत लोग इसको लिखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होता क्या है कि ईथर का एक ऐसा नेचर है, खुद ही ईथर को रखते के साथ मीडियम अपने आप ड्राई हो जाता है, क्योंकि ईथर का नेचर ही है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, इसका नेचर ही है, इसका ईथर का, जिसके वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। ये लिखवा भी देंगे हम, पहले रिएक्शन देख लेंगे। तो ये RX को यदि हम लोग सोडियम से ट्रीट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये हमारा क्या देता है, ये सिमेट्रिकल एल्केन देगा, प्लस ये क्या होता है यहां से सोडियम हैलाइड, यानी ये सिमेट्रिकल एल्केन। अब एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हम समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो भी एल्काइल रखेंगे उसका डबल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। यानी यदि हम C2H5Cl लेते हैं सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये होता क्या है C2H5 और ये C2H5 प्लस बोलता है क्या यहाँ पे NaCl बनता हुआ दिखाई देगा। और ये हमारा मीथ प्रोब्यूट, ये हमारा ब्यूटेन और N-ब्यूटेन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बनता हुआ दिखाई देगा। बैलेंस करने की जहां तक की बात है तो दो हम यहाँ देंगे, हैलाइड 2 होता हुआ दिखाई दिया, 2 यहाँ, तो 2 हम यहाँ, सिमिलरली नीचे भी कर सकते हैं 2 यहाँ पे, फिर हम दिखाते हैं ये 2। ठीक, एक चीज अब ध्यान रखिएगा, अब जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा क्या होता है कि आपका आता है कहीं ईथर आता है, कहीं कुछ आता है, कहीं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आ जाता है, कहीं पोटेशियम ऑक्साइड आ जाता है। तो होता ये है कि प्रॉब्लम ये आता है कि भाई हम कितना देर याद रखेंगे, कहां कहां क्या होगा, है ना। तो उससे बचने के लिए हम करते हैं क्या, सीधा ये ध्यान रखते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज हम उसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे क्या, ध्यान दीजिएगा, कभी भी यदि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी एक्टिव मेटल से रिएक्शन करेगा तो वहां पे ईथर जरूर होगा। क्यों? क्योंकि ईथर का जो नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, HYGRO, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि इसके पास मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है। किसके पास? हाइग्रोस्कोपिक के पास, कण का मतलब होता है। तो ये नोट तो लिख लेंगे आप यहां पे नोट में, पहले सुन लीजिएगा क्या लिखना है। ईथर का हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से ये करता क्या है कि मीडियम से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी यूं कह सकते हैं कि इसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की इसके पास टेंडेंसी होती है। अब सवाल उठता है कि तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सोडियम जो एक्टिव मेटल है, मैग्नीशियम जो एक्टिव मेटल है, इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा और स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर देगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है आप लोगों को पता भी होगा, रिएक्शन को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है, यानी जो हम बनाना चाहते हैं वो न बन करके हो सकता है कुछ और बन जाए। या स्ट्रॉन्ग बेस जब बनेगा तो कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, रिएक्शन को डाइवर्ट करने का कोशिश करेगा वो। इसलिए विदाउट टेकिंग एनी रिस्क हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ईथर रखते हैं कि यदि मॉइस्चर आ भी जाए तो उस मॉइस्चर को क्या करें, ऑब्जर्व कर ले। ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो क्या करे, उसको हटा दे। ठीक है, अब यहां पे वो लिख लेंगे ईथर हैज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर लिख लीजिए, ईथर हैज हाइग्रोस्कोपिक नेचर so that hygroscopic nature so that it will absorb moisture. It will absorb moisture from medium. ठीक है, it will absorb moisture from medium. अदरवाइज लिख लीजिएगा, अदरवाइज एक्टिव मेटल्स
active metals can form a strong bases or alkalis to contact with moisture और वाटर। समझे? ये ध्यान रखिएगा। ईथर हैज हाइग्रोस्कोपिक नेचर सो दैट इट विल हाइग्रोस्कोपिक नेचर को कौन सकते हैं सो दैट इट विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम मीडियम। अदरवाइज एक्टिव मेटल्स कैन फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्कलीज टू कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर और वाटर। यानी जो स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल्स जो भी है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते के साथ स्वाभाविक है कि वो करता है क्या हाइड्रोक्साइड यानी स्ट्रॉन्ग बेसेस और एल्कलीज का फॉर्मेशन कर सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क हम लोग ईथर रखते ही हैं। तो ईथर रखने के बाद मीडियम अपने आप ड्राई हो जाता है। ये रखने के लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ड्राई ईथर आप लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप क्या लिखेंगे, लेकिन हम वहां पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो ऊर्ज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपका, अक्सर ये एग्जाम में भी आता है, इसका क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा, खासकर कन्वर्सन में इसका यूज होगा। देखिएगा जब कन्वर्सन बढ़ाएंगे इस चैप्टर का तो वहां भी आएगा। तो ऊर्ज रिएक्शन याद रखना बहुत ही आसान। ऊर्ज रिएक्शन में WURT ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन, किससे विथ एल्काइल हैलाइड, किसके साथ विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यानी सोडियम के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एक बात ध्यान रखेंगे, यहां से कभी भी अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी रहेगा ना उसका डबल हो जाएगा। तो आपको भी पता है, मैथ्स पढ़े हैं आप लोग कि विषम जोड़ विषम यानी ऑड जोड़ ऑड प्लस ऑड इक्वल्स क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ कुछ भी रखेंगे और इवन प्लस इवन तो इवन होता ही है। यहाँ कुछ भी रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिमेट्रिकल यानी इवन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आता है और वो है आपका फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन। तो फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन में क्या होता है कि जिंक से रिएक्शन करता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं, यानी फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन में हम लोग जिंक से उसको रिएक्शन कराते हैं, किसको, एल्काइल हैलाइड को, और वहां भी सिमेट्रिकल एल्केन ही बनता है। ठीक है, वहां भी क्या बनेगा, सिमेट्रिकल एल्केन ही बनेगा, ईथर रहेगा। फर्क सिर्फ कितना है जिंक का और सोडियम का दोनों रिएक्शन, और दोनों के दोनों नेम्ड रिएक्शन है हमारा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। लिखेंगे हम लोग सेकंड में इसका रिएक्शन विथ जिंक, इसको बोल सकते हैं FRANK फ्रैंकलाइन्स। फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन। ठीक है, फ्रैंकलाइन्स रिएक्शन में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्या चीज से, जिंक से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और यहां भी क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी यहां पे बैलेंस करने की आवश्यकता हमको सिर्फ किसकी है, इसकी है, स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस हो जाएगा। यानी एग्जांपल अगर लिखते हैं तो लिख सकते हैं C2H5Cl प्लस जिंक, ये हमारे पास ईथर, ये C2H5 और प्लस ZnCl2 हमारा बनकर तैयार। यानी यहां भी इसको बोल सकते हैं आप लोग N-ब्यूटेन। ठीक है, समझ आया? ये सेम चीज यहां भी कंपाउंड बनेगा वही सिमेट्रिकल एल्केन, लेकिन यहां पे क्या होगा,
कि बनता हुआ क्या चीज है, ये रिएजेंट का फर्क है, सिर्फ हमको क्या होगा, जिंक बनेगा। और जिंक के बाद हम देखते हैं तो वो क्या होता है, जिंक। और जिंक के बाद हम लोग जिंक के साथ रखने के बाद ईथर के प्रेजेंस में ये क्या होता है, बन जाता है ये हमारा क्या चीज, सिमेट्रिकल एल्केन। कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। एक और रिएक्शन बचा हुआ है मेटल से, उसको भी हम लोग कर लेंगे अभी, ठीक है। तो थर्ड में आता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। वो भी क्या होता है, मैग्नीशियम भी ईथर के प्रेजेंस में ही करेगा। यानी ये ध्यान रख लीजिएगा, हम लोग रख लें कि कोई भी एक्टिव मेटल जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो ईथर के प्रेजेंस में ही करेगा। क्यों करेगा, समझ में आ गया? कहीं भी देखिएगा, इसमें भी देख लिया हम लोग। और जब हम लोग हेलोरीन पढ़ेंगे तो वहां भी हम लोग देखते हैं, जब भी कोई एक्टिव मेटल रिएक्शन करेगा कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा हेलोरीन होगा या एल्काइल हैलाइड है, तो वहां पे ईथर जरूर होगा। क्योंकि ईथर का नेचर क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का, जिसके वजह से कि क्या करता है वो एल्कलीज का यानी स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। अब लिखिएगा थर्ड में जब हम आते हैं तो यहां पे लिखते हैं रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। ये नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन हाँ जो रिएजेंट बनता है उसका नाम है, और बहुत ज्यादा नाम है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका यूज आपको दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एल्काइल हैलाइड, जैसे एक चीज देखिएगा, ये हमेशा आप लिख सकते हैं, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इतना आप खुद से लिख सकते हैं। इसमें क्या है, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ईथर। तो ये देखते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड को जब हम लोग मैग्नीशियम से ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तब ये यहाँ पे क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, बहुत से कंपाउंड्स का प्रिपरेशन में इसे बहुत से इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट हम लोग इसको मानते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनो मेटालिक, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड इसको बोल सकते हैं। आप और बोल सकते हैं इसको क्या चीज, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोल सकते हैं इसको, और बोल सकते हैं इसको यहां पे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोल सकते हैं इसको हम लोग यहां पे, ठीक है। ये समझ आएगा? तो ये हम लोग देखते हैं यहां पे, इसको मिटाते हैं यहां से, है ना। ये हम लोग यहां से देखते हैं, अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे जो आया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा जान लें हम लोग। इसकी आवश्यकता हम लोग को पड़ेगी कहाँ पे, अल्कोहल चैप्टर में, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा वहां पे इसके प्रिपरेशन में, अल्कोहल के प्रिपरेशन में। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप। यहाँ पे एग्जांपल लिए हम लोग क्या चीज का, C2H5Cl प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो यहां बने हमारा C2H5 MgCl, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम हैलाइड। और ये हो गया हमारा
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अब ध्यान दीजिएगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट है, इसको हम लिख लेंगे। इट इज अ वेरी तो ये हम देखते हैं, बोलते हैं क्या, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेटिक रिएजेंट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट synthetic reagent to use for the formation of for the formation of various organic compounds such as alcohol, alkane, ether, aldehydes, ketones, etc. तो जनरली ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल के लिए और एल्केन के लिए सबसे अधिक हम लोग इसको यूज करते हैं और वो एप्लीकेबल है भी। ईथर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए बहुत ही रेयर केस में हम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन अल्कोहल के लिए और एल्केन के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इसका। और ध्यान रखिएगा, ये हाईली पोलर है, यानी बोल सकते हैं कि इट इज हाईली पोलर। इसमें 3 पोल दिखता है, ध्यान दीजिएगा, R, Mg और X 3 है। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ये हाईली पोलर है, जिसके वजह से हमको ये काफी मदद करता है हमको कंपाउंड को बनाने में। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इस रिएजेंट को हम लोग लेंगे या जब भी ये ब्रेक होगा, टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे होता है, ठीक है, हमेशा। तो जब निकलेगा तब कहता है R नेगेटिव प्लस MgX, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे। और मैग्नीशियम कभी भी हैलाइड को नहीं छोड़ता है, किसी भी केस में मैग्नीशियम यहां से हैलाइड को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि किसके साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है, ये बंधा होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसको कभी जब नहीं छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, बिल्कुल इसके साथ रहेगा और कंपाउंड बनाएगा। और हाँ, हेलोजन की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, फ्लोरीन को छोड़ करके, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तीनों में से किसी भी चीज को रख सकते हैं इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरा देखें हम लोग प्रिपरेशन, और थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, कैसे इसको एप्लीकेशन में लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड यानी हेलोएल्केन समाप्त हो गया। अब हम लोग को स्टार्ट होगा इसके बाद हेलोएरिन। तो हेलोएरिन बहुत बड़ा नहीं है, इसकी इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। हम समझते हैं कि 1 या 1.5 लेक्चर में या 2 लेक्चर में वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो हमने अभी नहीं कराया है, बहुत सा क्वेश्चन हम अपने वीडियो में करवाते गए हैं, उसको छोड़ करके जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे मान लिया आप चाहते हैं कन्वर्सन हम करवा देंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो बाय आपको लग रहा है टिपिकल है, लिस्टेड है, तो वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको बीच बीच में लेक्चर में, ठीक है।